चलिए, नमस्कार साथियों, मैं मार्कंडेय चौहान MK चौहान स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग EVS के एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो यूपी टेट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन का। EVS के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, हमने पहला प्रश्न लिया है कि NCEF 2025 के अनुसार EVS का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताना भैया कि NCEF 2025 के अनुसार EVS का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए कह रहा है कि तथ्यों को याद करना, बी कह रहा है कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सी कह रहा है केवल परीक्षा की तैयारी करना, डी कह रहा है गृह कार्य देना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपघटक है। ए कह रहा है गाय, बी कह रहा है कवक, सी कह रहा है हिरण और डी कह रहा है शेर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या, कवक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो चिपको आंदोलन था भैया, उसका नेतृत्व किसने किया था ये बताना है। ए कह रहा है सुंदरलाल बहुगुणा ने, बी कह रहा है अन्ना हजारे ने, सी कह रहा है कि मेघा पाटकर ने और डी कह रहा है कि विनोबा भावे ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पृथ्वी के कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है। ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी कह रहा है 25% और डी कह रहा है 50%। तो पृथ्वी का कुल जल है उसमें मीठा जल का जो प्रतिशत है वह है भैया 3%। कितना है तो 3%। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5 कह रहा है कि EVS में करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना किस सिद्धांत पर आधारित है। ए कह रहा है कि व्यवहारवाद पर, बी कह रहा है कि अनुभवात्मक अधिगम पर, सी कह रहा है कि रटने की विधि पर, डी कह रहा है कि व्याख्यान विधि पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अनुभवात्मक अधिगम। क्या, अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। बताना भी है, खाद्य श्रृंखला जो होती है इसमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है। बताना है फूड चेन में, क्या, फूड चेन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत ए कह रहा है कि जल है, बी कह रहा है मिट्टी, सी कह रहा है सूर्य, डी कह रहा है वायु। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। पृथ्वी पर सभी ऊर्जाओं का स्रोत क्या भैया तो सूर्य है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। बताना है कि सुंदरबन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है असम में, ऑप्शन बी कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी कह रहा है उड़ीसा में, ऑप्शन डी कह रहा है बिहार में। तो जो सुंदरबन स्थित है भैया वह कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में। तो बी इज राइट। कहाँ है तो वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रीड डाटा बुक प्रकाशित करने वाली संस्था कौन है। यूनेस्को, IUCN, WWF, UNEP। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा IUCN। ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए यहाँ पूछा भैया नहीं है, इस बात को ध्यान देंगे। ए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, बी कह रहा है कि मीथेन, सी कह रहा है कि नाइट्रोजन और डी कह रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में कितना होता है? तो 78% होता है। कितना होता है? तो 78%। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईवीएस में स्थानीय ज्ञान को महत्व देने का कारण है। ईवीएस में स्थानीय ज्ञान को महत्व देने का कारण है। ऑप्शन ये कह रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखना, बी कह रहा है कि सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना, सी कह रहा है कि पाठ्यक्रम कम करना और डी कह रहा है कि परीक्षा आसान बनाना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना। क्या करना भैया? जो सीखने की प्रक्रिया है इसको वास्तविक जीवन से जोड़ना है, यही इसका सही जवाब हुआ। तो बी ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़िए। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? बताना है भैया। ए कह रहा है कि 1973 में, बी कह रहा है कि 1975 में, सी कह रहा है कि 1980 में और डी कह रहा है कि 1985 में। जो टाइगर प्रोजेक्ट है वह शुरू किया गया था 1973 ईस्वी में। कब? तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो पीएच मान होता है वह कितना होता है बताना है। 7 से अधिक होता है, बी कह रहा है कि 7 के बराबर होता है, सी कह रहा है कि 5.6 से कम होता है, डी कह रहा है कि 10 से अधिक होता है। तो भैया देखिए पीएच मान पर एक पूरी वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। देखिए पीएच मान जो 7 होता है यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है भैया? इससे नीचे कम एसिडिक होता है और ज़्यादा बेसिक नेचर होता है। तो यही बताना है कि जो अम्लीय वर्षा इसका पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होगा 5.6 से क्या होगा? तो कम होगा। ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईवीएस में सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है? ईवीएस में सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है भैया? ए कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा, बी कह रहा है कि मौखिक परीक्षा, सी कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और डी कह रहा है कि केवल लिखित परीक्षा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन कह रहा है कि O2 का, ऑप्शन बी कह रहा है कि O3 का, ऑप्शन सी कह रहा है कि CO2 का, ऑप्शन डी कह रहा है कि N2 का। चलिए जान लेते हैं। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है भैया? ऑक्सीजन। O3 का मतलब होता है ओजोन, CO का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड और N2 का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? O3 ओजोन गैस की बनी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है परत भैया? तो ये पाई जाती है समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में। किस मंडल में? तो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में। निचला जो मंडल है वह है आपका क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल। तो इस पर एटमॉस्फेयर पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, इसे आप ज़रूर देख लेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है इस परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताना है भैया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए कह रहा है कि 22 मार्च को, बी कह रहा है कि 5 जून को, सी कह रहा है कि 16 सितंबर को
और डी कह रहा है कि 21 मार्च को। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है भैया? 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्न से कौन सी नवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? ए कह रहा है कोयला, बी कह रहा है पेट्रोलियम, सी कह रहा है कि सौर ऊर्जा और डी कह रहा है कि प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। नवीनीकरण का मतलब होता है रिन्यूएबल सोर्स। क्या होता है भैया? रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो सी होगा सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईबीएस में भ्रमण फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है। पहला मनोरंजन, दूसरा बी कह रहा है कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, सी कह रहा है कि समय बिताना और डी कह रहा परीक्षा लेना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। क्या करना भैया? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताना भैया कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ए कह रहा है कि गिर, बी कह रहा है कि रणथंभौर, सी कह रहा है कि कार्बेट जिसको जिम कार्बेट कहते हैं और डी कह रहा है कि काजीरंगा। तो जो सबसे पुराना पहला उद्यान है वह है कार्बेट। क्या है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? ऑप्शन ये कह रहा है कि मरुस्थल, ऑप्शन बी कह रहा है कि घास भूमि, ऑप्शन डी कह रहा, सी कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन और डी कह रहा है कि टुंड्रा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वन महोत्सव के जनक कौन हैं? के.एम. मुंशी, बी महात्मा गांधी, सी नेहरू और डी बहुगुणा। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, के.एम. मुंशी। क्या है भैया? तो ऑप्शन ए इज राइट। के.एम. मुंशी वन महोत्सव के जनक माने जाते हैं। आगे बढ़िए। ईबीएस में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी है? पहला ए रटना, बी खुले प्रश्न, सी दंड, डी नोट्स। तो देखिएगा ईबीएस या पैडागोजी में हमेशा पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखा जाता है, नेगेटिव आंसर नहीं होता है। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को ज़रूर एक बार रट लेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा खुले प्रश्न। क्या? ओपन एंडेड प्रश्न। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो बी इज राइट। चलिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 1 मई को और डी है 16 सितंबर को। तो जो पृथ्वी दिवस है वह मनाया जाता है भैया कब? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। इसका सही जवाब क्या हो भैया? तो ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। खाद्य जाल क्या है? फूड वेब क्या है? ए कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला है, बी कह रहा है कि कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, केवल उत्पादकों का समूह है, केवल उपभोक्ताओं का समूह है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, कई खाद्य श्रृंखलाओं का क्या है? तो जाल है।
कई खास श्रृंखलाओं का क्या है भैया, तो जाल है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही थे। जल संरक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? वाटर कंजर्वेशन की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वही हमें बताना है भैया। ए कह रहा है कि वर्षा जल संचयन, बी कह रहा है कि अधिक बोरिंग, सी कह रहा है कि जल का अपव्यय, डी कह रहा है कि नदियों को बंद करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है भैया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सबसे सर्वोत्तम विधि है किसकी? जल संरक्षण की। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम का संगठन किस आधार पर है? ऑप्शन ये कह रहा है कि विषय आधारित, बी कह रहा है कि थीम आधारित, सी कह रहा है कि परीक्षा आधारित और डी कह रहा है कि पुस्तक आधारित। तो ईवीएस का जो पाठ्यक्रम का संगठन है वह है थीम आधारित। क्या भैया? थीम आधारित। तो ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। परिवार और मित्र ईवीएस की किस थीम का भाग है? परिवार और मित्र ईवीएस की किस थीम का भाग हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि एनसीएफ 2005 थीम की, बी कह रहा है कि गणित की, सी कह रहा है विज्ञान और डी कह रहा है कि भाषा। तो ये जो परिवार और मित्र एनसीएफ 2005 के थीम का भाग हैं भैया। तो ऑप्शन ए इज राइट। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन ये कह रहा है कि प्लास्टिक, बी कह रहा है कांच, सी कह रहा है कागज़ और डी कह रहा है कि एल्युमिनियम। तो सबसे पहले जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल। क्या होता है भैया? तो बायोडिग्रेडेबल। चलिएगा, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया कागज़। क्या होगा? तो जो कागज़ होता है यही बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन जो लेयर होती है इसका मुख्य कार्य बताना है। ए वर्षा कराना, बी यूवी किरणों से सुरक्षा, सी हवा बनाना, डी ताप बढ़ाना। तो जो यूवी ओजोन परत का जो मुख्य कार्य है वह है यूवी किरणों से रक्षा करना। तो ऑप्शन सी बी इज राइट। क्या करना भैया? तो जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, कौन सी रे? अल्ट्रा वायलेट रे, इससे हमें बचाती है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईवीएस में शिक्षक की भूमिका क्या है? ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक की क्या भूमिका है, योगदान है, ये बताना भैया। तो ज्ञान थोपना, बी कह रहा है सहायक एवं मार्गदर्शक बनना, सी कह रहा है केवल परीक्षा लेना, केवल व्याख्यान लेना। तो भैया मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस प्रश्न के ऑप्शन में केवल शब्द लगा है वह आंसर नहीं हो सकता है। तो केवल आंसर नहीं हो सकता है और ज्ञान थोपना भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? तो बी होगा सहायक एवं मार्गदर्शक बनना। क्या? तो ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईवीएस में प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य क्या है? अंक देना, ये कह रहा है कि अंक देना, बी कह रहा है कि वास्तविक जीवन से सीखना, सी कह रहा है गृह कार्य बढ़ाना और डी कह रहा है समय व्यतीत करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वास्तविक जीवन से सीखना। ऑप्शन बी इज राइट। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।